तो हेलो दोस्तों, मैंने आपको लास्ट टाइम एक एक्टिव पैसिव की एक क्लास दे दी थी। देर से आया हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं आपको दूसरी एक्टिव पैसिव की क्लास दे रहा हूँ। तो देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस के लिए हम दो रूल का इस्तेमाल करते हैं। एक यू आर ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड, इनमें से इस्तेमाल करते हैं, टू से ऐड कर देते हैं। दूसरा होता है हमारा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ओडब्ल्यू। ओडब्ल्यू का मतलब होता है अदर वर्ड, बाय प्लस यू। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर देख लेते हैं, ओपन द डोर, ओपन द डोर। हमने यहाँ लिख लिया ओपन द डोर। अब ये सेंटेंस है जो कि इम्परेटिव है, इसका ये एक्टिव में दे रखा है, हमें से पैसिव बनाना है। तो पैसिव बनाने के लिए दो रूल हैं, हम इनमें से कोई भी इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें से इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, ये लिखा है यू आर ऑर्डर्ड, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। ऑर्डर भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर एडवाइस या ऑर्डर्ड में से कुछ भी लगा सकते हैं। रिक्वेस्टेड के लिए यहाँ पर ओपन द डोर, प्लीज प्लीज या काइंडली बोलता है तो रिक्वेस्ट होगा, तो रिक्वेस्टेड कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यू आर ऑर्डर्ड कर लेते हैं, यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है ना, ऑर्डर्ड हो गया। अब इसके बाद हमें टू से ऐड करना है, तो टू लगा लेंगे और जो सेंटेंस हमारा एक्टिव कर दिया जाए उसे हम पूरा इसके आगे लिख देते हैं। तो ओपन द डोर, ओपन द डोर हो गया। तो इसे हम ऐसे बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल है, मुश्किल से ही इस टाइप का पूछता है। लेट से शुरू होता है, लेट वाले के ज्यादा पूछ लेता है। तो इसका हम दूसरे तरीके लेट से बना सकते हैं। हमें क्या करना होगा, इस फॉर्मूले में इस सेंटेंस का इस्तेमाल करना, यूज करना है। तो अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेट, लेट के बाद क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। अब हमारे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर। द डोर ऑब्जेक्ट है और ओपन तो मैन वर्ब हो गई। तो जब मैन वर्ब हो गई तो जो बचा हुआ पार्ट हमारा द डोर, दरवाजा खोलो। तो काम क्या करना है, दरवाजा ही तो खोलना है ना, तो दरवाजा ऑब्जेक्ट हो गया। तो उस ऑब्जेक्ट को हम आगे लेके आए। हम इस सेंटेंस में को हम इस रूल में इसे पुट करना है, बस केयरफुल ये कर दीजिए। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट, तो द डोर। फिर क्या कहता है, बी, तो हमें बी लिख लेना है। फिर थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म किसकी होती है, मैन वर्ब की। तो जब मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, मैन वर्ब हमारी क्या है, ओपन। ओपन की थर्ड फॉर्म होती है ओपनड, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ओपनड। अब ना ही इसमें अदर वर्ड है, जब नहीं है तो नहीं लिखेंगे, दिया जाता तो लिख देते। जो नहीं है उसे हम छोड़ देंगे, जो बचा हुआ पार्ट हम उसे लिख देंगे। तो बाय यू। तो देखिए, ये हमारा एक्टिव है, इसका पैसिव दो तरह से बनाया गया है, एक ये है और एक दूसरा ये है। चाहे लेट से बना दीजिए, चाहे आप यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड टू ओपन द डोर, इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते, दोनों ही 100% सही जाएंगे। दूसरी बात, ये नॉर्मल सेंटेंस है, इसे नॉर्मली सीखे हुए सभी होते हैं और कर भी देते हैं। लेकिन जो एकेडमिक हो या फिर कंपटीशन, स्पेशली कंपटीशन में ये वाला सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। तो आपको दोनों ही सीख लेने हैं ताकि आप इन्हें आसानी से कर सकें। अब अगर इसका हम नेगेटिव देखें, नेगेटिव कैसे बनेगा, तो हम दो इसमें क्या आसानी से नोट लग जाएगा। नोट कैसे लगाएंगे, जैसे यहाँ पर नेगेटिव में दिया जाता है, डू नॉट अब्यूज हिम, उसे गाली मत दो। दोनों बातें की गई है। कोई आपको एडवाइस भी दे सकता है, ऑर्डर भी दे सकता है अगर आपसे बड़ा है तो हम इनमें से किसी का इस्तेमाल कर लेंगे, और चाहे तो लेट का भी इस्तेमाल करें, दोनों का करेंगे। वॉच केयरफुली, तो यू आर
ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड, हम पहले ऑर्डर्ड से बना लेते हैं, ऑर्डर्ड टू अब्यूज हिम। अब देखिए ये तो हमने बना लिया है, इतना सिंपल है, एक तरीके से नॉट का इस्तेमाल नहीं किया हमने इसमें। लेकिन जब आप इस टाइप का सेंटेंस नेगेटिव बनाए तो नॉट हमेशा यू आर ऑर्डर्ड हो, चाहे यू आर एडवाइज्ड हो, चाहे यू आर एडवाइज हो, चाहे रिक्वेस्टेड, तीनों में से कुछ भी हो, आपको हमेशा नॉट टू से पहले लगा देनी है। तो यहां पर नॉट लगा देनी है। तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू अब्यूज हिम, ये करना है। तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू अब्यूज हिम। अगर हम ऑर्डर की जगह एडवाइज लगाना चाहें तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू अब्यूज हिम। तो हमेशा जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा इस टाइप का, तो आपको हमेशा नॉट टू से पहले लगाना पड़ेगा। दूसरे पॉइंट, हम इस लेट से बनाना चाहते हैं, हमें नहीं बनाना इससे। एक कंपटीशन में इस टाइप का देता भी नहीं है, इसी टाइप का देता है। तो देखिए लेट से भी हम बना सकते हैं। तो लेट से कैसे बनाएं? लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? डू नॉट अब्यूज हिम, ऑब्जेक्ट है हमारा हिम। तो लेट हिम बी, पहले से जैसे बनाते थे वैसे बना लो। लेट हिम बी अब्यूज्ड बाई यू। अब्यूज यानी कि अब्यूज आपका मेन वर्ब है जिसकी हमने थर्ड फॉर्म बना दी, बाई यू लगाना ही है, और इसमें कोई अदर वर्ड दिया नहीं जो हम लिखते हैं। अब ये सिंपल में हो गया, पर हमें बनाना उसे नेगेटिव है। जब भी लेट वाला सेंटेंस नेगेटिव बनाए तो हमें क्या करना है? तो बी से जस्ट आगे नॉट लगा दीजिए आप, बी से आगे नॉट लगा दीजिएगा, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा नेगेटिव। तो लेट हिम नॉट बी अब्यूज्ड बाय यू, ऐसा ही ग्रामेटिकल नजर से सही है, आप समझ जाइए। ग्रामेटिकल नजर से ऐसा ही बनना चाहिए। अगर कोई लेट हिम बी नॉट अब्यूज्ड बोले तो वो गलत है, जरूरत नहीं है। ग्रामेटिकल नजर से आपको ऐसे ही बनाना है, तो आराम से कर सकते हैं। दो सेंटेंस मैं आपको लिख के दिखा देता हूं और उनको बनाकर भी। जैसे नेवर टेल ए लाई, नेवर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और डू नॉट ईट द फूड मच, ठीक है ना, सलाह हो सकती है, मना भी करना। तो नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। तो हम कैसे बना लेंगे? ये तो आसान है, यू आर ऑर्डर्ड से कैसे बना दोगे इसको? यू आर एडवाइज्ड, भाई झूठ मत बोलो, दोनों बातें हो सकती हैं। यू आर एडवाइज्ड, और टू से जोड़ते थे, टू लिख लो, टू टेल ए लाई। अब हमें इसका नेगेटिव बनाना है, नेवर, तो हमें टू से पहले जोड़ देना है। तो नेवर टू टेल ए लाई, ऐसे कर देंगे। अगर ऐसे नहीं करना है तो इसे वैसे भी कर सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टेल ए लाई एवर, मतलब नेवर बराबर नॉट प्लस एवर, नॉट के साथ एवर जुड़ी हो तो उसे नेवर ही तो बोलेंगे। तो चाहे सेंटेंस ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, दोनों सही हैं। और लेट से, आप इसे लेट से भी बना दो,
तो जैसे यहाँ पर लिखा लेट ए लाई, झूठ ही तो है, ए लाई ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। लेट ए लाई नेवर बी टोल्ड बाय यू। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाते हैं इम्परेटिव। नीचे वाला भी बना सकते हैं आप। अब नीचे वाला मात्र मैं आपको लेट से बनाकर दिखा देता हूँ। वैसे नेगेटिव आप यू आर ऑर्डर या एडवाइस से आसानी से बना सकते हो। तो लेट द फूड, ऑब्जेक्ट हमारा द फूड है, तो लेट द फूड, ठीक है ना। फिर क्या कहता है, बी लगा दीजिए थर्ड फॉर्म। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन, ठीक है ना। अदर वर्ड में क्या दे रखा है, केवल मच, तो वी हैव टू पुट हियर मच एंड देन वी हैव टू राइट बाय यू। चाहे तो बाय यू लिखो या ना लिखो, आप छोड़ सकते हो, नेवर माइंड। बट अदर वर्ड जो दिए जाए वो लिखकर आप छोड़ सकते हो। तो अब मैंने इसमें नोट का इस्तेमाल नहीं किया, नोट दे रखा है, हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि बी से पहले नोट लगा देंगे। तो बी से पहले आप यहाँ पर नोट लगा दीजिए। तो लेट द फूड नॉट बी ईटन मच बाय यू। तो ये आपका सेंटेंस इंपरेटिव है, जो कि इन्हें आप नेगेटिव बना सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़े से टफ है, थोड़ा सा, बट अब इससे भी अगर आप ये सीख गए तो इससे भी थोड़ा टफ सीखना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में इससे भी टफ आते हैं, ठीक है। मैं इनको इरेज कर देता हूं। अब है लेट। अब पहले से ही लेट दिया जाएगा। अभी तो हमने जब पैसे बनाते थे तब लेट लगाते थे। अब इसमें क्या होगा कि ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें लेट ऑलरेडी दिया हुआ होगा। जैसे लेट मी गो प्लीज, कृपया मुझे जाने दो, ठीक है ना। तो लेट मी गो प्लीज, तो आपको क्या करना होगा, लेट मी इतना सेंटेंस को, अब इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, पहली बात तो ये है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या कैसे बनाया जाएगा, तो इसके लिए हम इसको चेंज कर देंगे। इसकी जगह पर लिखेंगे आई मे बी अलाउड। कोई भी लेट के साथ ऑब्जेक्ट दिया जाए, हमें क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट हो उसका सब्जेक्ट बना दीजिए और मे बी अलाउड लिख दीजिए और टू बचा हुआ पार्ट जोड़ दीजिए। तो आई मे बी अलाउड टू गो। इस तरह से हमारा ये पैसिव बन जाती है, ये एक्टिव है। जब पहले से ही लेट दिया जाए और ऑब्जेक्ट ना हो, हालांकि ऑब्जेक्ट दिया भी जा सकता है, मैं वो भी बता रहा हूं। तो ऑब्जेक्ट दिया भी जा सकता है। आपको क्या करना है कि आप समझ जाइए कि आपको ये काम करना है। लेट के साथ मी या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आपको क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है और मे बी अलाउड टू, इतना आपको याद कर रखना होगा। आप लिख सकते हो और फिर बचा हुआ पार्ट आप वहां लिख देंगे। प्लीज गायब हो गया, अलाउ में वो चीज आ गई है, तो प्लीज का कोई मतलब नहीं रहा। तो आई मे बी अलाउड टू गो। अब दूसरा एक और सेंटेंस देखिए इसके लिए, लेट हर सिंग, उसे गाने दो। आराम से बना दीजिए। लेट हर कह रहा, तो आप इसे, हर का सब्जेक्ट क्या होता है, सी। अब लेट है तो इसका मतलब है हाँ मे बी अलाउड टू जोड़ना होगा, तो सी मे बी अलाउड टू सिंग।
तो शी मे बी अलाउड टू सिंग, ये बन गया ऐसे। ठीक है, अब इसका मैं थर्ड आपको ये बता दे रहा हूं जो ऑब्जेक्ट होगा। तो देखिए, लेट हिम टीच ए लेसन, लेट हिम टीच ए लेसन। मैंने इसमें क्या किया, ऑब्जेक्ट बढ़ा दिया है। बेशक ऑब्जेक्ट बढ़ गया हो, पर आप याद रखिएगा कि इसे आप ऐसे बना सकते हो। कैसे, इसको लेट हिम है तो इसे हम क्या करेंगे, ही मे बी अलाउड, ही मे बी अलाउड टू से जो बचा हुआ पार्ट है वो सारा ऐड कर दीजिए, टू टीच ए लेसन, ऐसे। तो ही मे बी अलाउड टू टीच ए लेसन, सिंपल है। ठीक है ना। अब दूसरा इसका ये रूल तो है, आ भी सकता है इस टाइप का, नहीं भी आ सकता है, पर इसका एक और तरीका से बनाया जा सकता है। कैसे, लेट को लेट ही रहने देंगे, जैसे मैंने यहां पर लिख लेता हूं लेट। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए लेसन, तो लेट ए लेसन। अब जहां पर आपकी फर्स्ट फॉर्म दिया जाए उसको टू बी प्लस थर्ड फॉर्म कर दो, तो लेट ए लेसन टू बी, अब टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, और लास्ट में बाई लगाकर जो आपका शुरू में ऑब्जेक्ट दिया जाए उस ऑब्जेक्ट ही रहेगा, तो हिम ही रहता। थोड़ा सा मामूली सा टफ है, थोड़ा ध्यान दोगे तो ये बहुत अच्छे से आ जाएगा। कैसे, लेट हिम टीच ए लेसन, इसको हम लेट से ही बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, लेट का लेट एज इट इज रखा जाएगा। ठीक है ना। लेट और हिम को कुछ भी नहीं किया जाएगा, सिर्फ आप जाइए मैन वर्ब और जो ऑब्जेक्ट है उसमें, तो ए लेसन को आगे लेकर आइए, तो लेट ए लेसन, ए लेसन, और जहां आपकी फर्स्ट फॉर्म है उसको टू बी प्लस थर्ड फॉर्म कर देंगे, तो टीच की जगह टू बी प्लस टॉट हो गया, टू बी टॉट। और जो आपको ऑब्जेक्ट होता है बाई करके उसे पीछे ले जाते हैं। तो इस तरह से आपको ये हालांकि थोड़ा सा टेक्निकल है, पर ये कंपटीशन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसे जरूर याद करना चाहिए और समझना भी चाहिए, प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। ठीक है। और दो चार जो फॉर्मूले रह गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारा कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।